दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान का पार्ट 1। हालांकि यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 और राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन है ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम पार्ट 1 को देख लेते हैं, जो 4 आर्टिकल हैं वो डिटेल से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं भाग 1। भाग 1 है, क्या है भाग 1 जो है ना, संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो यूनियन है और उनके यूनियन टेरिटरी है, ये 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक का है। प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का है। बात करते हैं आर्टिकल 1 की। अनुच्छेद 1 है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जो भारत के जो संविधान में नाम है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो भारत का जो नाम है संविधान में, तो 2 है, एक है भारत, दूसरा है इंडिया। ये क्या है? एक राज्यों का संघ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यों का संघ किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल 1 है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है क्या, बात करते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अभी समझेंगे थोड़ा हम। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें इसका मतलब समझते हैं, जैसे कोई राज्य, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये मान लो राज्य है, तो इंडिया क्या है? जैसे अमेरिका के देखो अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में हुआ क्या, जैसे अमेरिका जो था पहले छोटे छोटे कई राज्य थे, लगभग 50 या फिर 51 राज्य थे। तो इन्होंने क्या किया, ये सभी आपस में मिले और इन्होंने समझौता किया कि हम लोग एक ही सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो। इंडिया में राज्य आपस में नहीं मिले, ठीक, ना ही उन्होंने समझौता किया। तो इसलिए कहा गया जो इंडिया जो है ना, ये समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राज्य का विभाजन हो, प्रशासन मतलब जो भी शासन है उसको आसानी से किया जाता है। प्रशासन को देखते प्रशासनिक आधार पर बांटा गया है। अमेरिका में क्या था, हालांकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अमेरिका में राज्य हैं इनको संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब ये समझौता हुआ था तब कोई भी राज्य अलग हो सकता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं कि आज हिमाचल प्रदेश चाहे भारत से अलग हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले था ही नहीं, तो इस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से आसानी रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखना इसमें। दो बिंदु याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट में मतलब भारतीय संघ है, राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं आया। समझ में आया होगा कि मतलब कोई ये राज्य थे, ये आपस में राज्य नहीं मिले, तो इसलिए समझौता का परिणाम नहीं है। और जब राज्य है नहीं तो इनको अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं कि आज चाहे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका में पहले था कि अलग हो सकते थे, तो इसको कहा गया था ग्रुप ऑफ स्टेट, इसे यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 1 जो है ना, इसमें 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात की गई है। अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार के क्षेत्र बात की गई। पहले जो क्षेत्र है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरे प्रकार के हैं भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। मतलब जो भविष्य में भारत किसी राज्य को अधिग्रहित करेगा, किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा, तो वो भी क्षेत्र। तो अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब स्टेटमेंट के पूछ लेगा, इसे पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ये राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा जो भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र, वो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक पॉइंट याद रखना, भारत के राज्यों का क्षेत्र और संघ का क्षेत्र। इसे देखो, एक भारत के क्षेत्र है, दूसरा है भारत संघ। तो भारत के क्षेत्र में भारत के क्षेत्र में स्टेट भी आता है, यूटी भी आ जाएंगे, और मतलब संघ शासित प्रदेश, और जो भविष्य में हम क्षेत्र को अधिग्रहित करेंगे वो भी आ जाएगा। लेकिन जो भारत का संघ होता है ये केवल स्टेट से मिलके बनता है। तो अगर देखा जाए तो इनमें से किसका क्षेत्र अधिक होगा, मतलब एरिया वाइज देखा जाए, विस्तार,
तो विस्तार जो होगा ये भारत का क्षेत्र, मतलब भारत का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूछ लेता है इससे, जैसे एग्जाम उदाहरण के लिए, भारत का क्षेत्र भारत का संघ से विस्तारित या फिर बड़ा है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 1। हालांकि आप मोटा मोटा अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना याद रखना कि आर्टिकल 1 में भारत दैट इज इंडिया, दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, बस इतना याद रखना। ठीक, देखते हैं अगला आर्टिकल। दूसरा जो अनुच्छेद है ये है संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना। अब देखो आर्टिकल 3, आर्टिकल आर्टिकल 2 और 3 मिलते जुलते प्रकार से हैं। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र व सीमाओं व नामों में परिवर्तन। समझते हैं थोड़ा, जैसे सपोज दैट ये इंडिया है और अगर ये पाकिस्तान का लाहौर, अगर हम ये इंडिया ऑलरेडी पहले से है, इस पाकिस्तान के लाहौर का हम विलय अगर इंडिया में करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। मतलब कोई भी विदेशी राज्य, मतलब ऑलरेडी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं इंडिया में है, जब किसी विदेशी क्षेत्र को हम इंडिया में मिलाएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में बात करेंगे, भारत में ऑलरेडी कोई क्षेत्र था तो उसको हम कुछ भी उसका कुछ नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे, क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, एक राज्य से 2 राज्य बना देंगे, ये सब अनुच्छेद 3 में आएंगे। तो 3 देते पढ़ते हैं, नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब जो वर्तमान ऑलरेडी राज्य हैं, ठीक, उसमें से नए राज्य, मतलब इसमें क्या होगा, इससे कोई एक क्षेत्र है, इसको कम भी किया जा सकता है, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब तो आई होप दूसरे और तीसरे अनुच्छेद में आपको अंतर समझ में आया होगा। दूसरे में क्या है, कोई विदेशी राज्य को हम भारत का पार्ट बनाते हैं जो पहले नहीं था। और 3 अनुच्छेद के तहत हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो भारत में राज्य हैं उनका विस्तार कर, जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन करेंगे, उनके सीमा में परिवर्तन करेंगे, और एक सीमा में एक राज्य से 2 राज्य बना देंगे, 2 राज्यों को मिला के हम एक नया राज्य बना देंगे। इस तरीके से मतलब एक प्रकार से तोड़ मरोड़ करेंगे अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, नए राज्य का निर्माण या फिर उनके क्षेत्रों या सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना है तो इसके लिए इसके पूर्व जो भी हम बिल पेश करेंगे, इसके पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति जरूर लीजिएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही बिल को पेश करेंगे। और दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति अनुमति तभी देगा, राष्ट्रपति अनुमति तभी देगा जब मान लो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राष्ट्रपति इस राज्य की विधानमंडल से, मतलब वहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था हो तो विधानमंडल होगी, एक सदनी व्यवस्था है तो विधानसभा होगी। तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति लेने के बाद ही जो लोकसभा में बिल पेश होगा उस पर अनुमति देगा। हालांकि जो अनुमति है राज्य एक निश्चित समय के भीतर, मतलब अनुमति देने के पूर्व राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल की सलाह, जो विधानमंडल है ये राष्ट्रपति को एक मतलब नियमित समय, एक मतलब निश्चित समय के अंदर देना पड़ता है। ऐसे तो अगर निश्चित ना हो तो नए राज्य का नाम या परिवर्तन हो ही ना सके। लेकिन एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, लेकिन जो विधानमंडल या फिर राज्य जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, इसके लिए राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं मतलब ये एक लाइन का जो है ना, एक प्रकार से पूरा एकदम जो स्टेट है उनकी अनुमति ले ना ले कुछ फर्क ही नहीं पड़ता एक प्रकार से। ठीक है, तो ये संसद चाहे मतलब किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त भी कर सकती है और नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, और जो पावर है जो ना निर्माण करने की, इसको संसद को दी गई। ठीक है, तो एक प्रकार से राज्य का जो अस्तित्व है ना वो केंद्र पर ही डिपेंड है। केंद्र चाहे तो राज्य को समाप्त भी कर सकता है और राज्य का निर्माण भी कर सकता है, उसकी सीमा को घटा भी सकता है और उसकी सीमा को बढ़ा भी सकता है। तो ये था अनुच्छेद 3, आई होप समझ में आया होगा।
इसीलिए मतलब इसी को देखते हुए कि कोई केंद्र चाहे तो समाप्त भी कर सकता है और राज्य के प्रकार से पंगु राज्य के पास कुछ पावर ही नहीं बची इस टाइप से सीमा के मामले में। ठीक है, वैसे तो बहुत पावर है। इसीलिए इंडिया को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाएगा। देखो राज्य तो बटे हैं, दूसरे क्षेत्रों में बटे तो हैं, लेकिन अविभाज्य है, मतलब इसे हम ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया। दूसरे शब्दों में देखें तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्य जो है तो इनका तो विनाश किया जा सकता है, मतलब इनको तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो संघ है अविनाशी है। ठीक है, संघ कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो ये था तीसरा अनुच्छेद। बात करते हैं चौथा अनुच्छेद, हालांकि इतना सिंपल है। अनुच्छेद 2 और 3 में हुए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, अर्थात सामान्य बहुमत से। ठीक, जो अब देखो जो भी बिल, क्योंकि आर्टिकल 2 या 3 के तहत जो भी बिल पेश होगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश होगा संसद द्वारा, तो ये अनुच्छेद 368 मतलब अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के से संशोधन है, दो प्रकार से माध्यम संशोधन। एक है विशेष बहुमत, मतलब 2/3 जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य, और एक है 2/3 बहुमत प्लस राज्य के विधानमंडल की सहमति। दो तरह का होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सामान्य बहुमत, मतलब सामान्य बहुमत मतलब 1/2 + 1, मतलब 50% से एक मूल्य ज़्यादा। अगर इतना बहुमत, इस सामान्य बहुमत से ही राज्य का निर्माण किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन, ये सब सामान्य बहुमत से। लेकिन यहाँ एक विवाद उठा कि मतलब कोई भी जैसे भारतीय क्षेत्र है, क्या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत? तो इसका प्रश्न नहीं। अगर भारतीय क्षेत्र किसी विदेश को सौंपना है ना, तो इसके लिए हमें 368 के तहत ही, देखो अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र में अन्य देश, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को नहीं दे सकते। यह कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने के बाद ही किया जा सकता है। मतलब भारतीय क्षेत्र के विदेश को देना है तो अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन करेंगे, वो भी किससे? विशेष बहुमत से ही करेंगे। एक प्रकार से विशेष बहुमत प्लस राज्यों का 1/2 या सामान्य बहुमत से ही करेंगे। ठीक, तो ये था। ये पे देखो, ऐसे देखें कोई भारत का क्षेत्र है, उसे विदेश को सौंपना है तो अनुच्छेद 368 के तहत सौंपेंगे, ना कि अनुच्छेद 2-3 के तहत सामान्य बहुमत से। तो ये था हमारा आज भाग 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन डिटेल से।